बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर एस्पायरेंट्स, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो STI जॉब्स के हवाले से तमाम मालूमात जानना चाहते हैं। जी हाँ, STI जॉब्स। STI जॉब्स जो आपको पता है, पिछले साल से हुकूमत पंजाब ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि जितने भी जो एजुकेटेड ग्रेजुएटेड लोग हैं या जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है तो उन्हें भी जॉब्स दी जाए, उन्हें भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज किया जाए। जी हाँ, आज हम इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि STI जॉब्स की बेसिकली एज क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से स्कूल्स में अप्लाई कर सकता है, इनका पे पैकेजेस क्या है, इनका क्या फ़ायदा होगा, हमें ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं कि STI के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। 21 से 45 साल, यानी ये ठीक है, तकरीबन हर कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, ओवर एज वाला मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया। 21 से 45 साल यानी कम से कम एज 21 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स होनी चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है? मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिर इसकी जो स्कूलिंग क्या होगी, साफ ज़ाहिर है जी, प्राइमरी स्कूल हैं हमारे, एलिमेंट्री स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें BA हो, BSc हो, BCom हो, यानी कि 14 साल आपके पास तालीम होनी चाहिए अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास इजाफी एजुकेशन है, एडिशनल एजुकेशन है, मसलन आपके पास B.Ed है, आपने MSc या MPhil किया हुआ है, तो फिर आपको इजाफी नंबर्स उनके दिए जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल के अंदर हमने 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो इसमें जो आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है एलिमेंट्री के लिए, वो मास्टर्स होनी चाहिए, 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर पे पैकेजेस की बात की जाए तो प्राइमरी की जो हमारे पास पे पैकेज जो यकीनन इतना 40,000 के करीब 40,000 दिया जाएगा, जो प्राइमरी स्कूल के अंदर जो ग्रेजुएशन बेस जो आपको जॉब मिल रही है 40,000। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल जो है 6वीं से 8वीं जमात को आपको पढ़ाना है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, B.Ed, और अगर हायर एजुकेशन यानी कि MPhil वगैरह आपके पास अगर है तो उसके इजाफी नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रेफरेंस नंबर कह लें, इजाफी नंबर कह लें, जो भी कह लें। इसी तरह आखिर में जो हमारे पास इसकी जो पे पैकेज होगा वो राउंड अबाउट 40,000 से ज़्यादा होगा और 45,000 से कम होगा। बिटवीन 40 एंड 45,000 ये आपके पास पे पैकेज बन जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो STI 9-10 के लेवल पे हैं, 9वीं 10वीं जमात के लिए जो STI जो कि रखे जाएंगे, साफ ज़ाहिर है जी 9-10 में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट हैं तो पढ़ाना पड़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर का होना बहुत लाजमी है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी MSc मैथ में है तो आप मैथ के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो यहाँ पे लेवल पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे साफ ज़ाहिर है जी, क्योंकि लेवल बड़ा है तो इसकी जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपये पैकेज में दिया जाएगा। सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और हमारे पास इसके अंदर अगर B.Ed है, MPhil है, इजाफी नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे। अच्छा जी, इन जनरल हम बात करें, सारा कुछ ठीक है, 21 से 45 साल तक आपकी एज है। उसके बाद 12,500 सीटें हैं, 12,500 सीटें एक अच्छी तादाद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 40,000 या 45,000 या 50,000 की जब हमने जॉब करनी है तो क्या ये हमारे लिए गुड है, वेल है, अच्छी है, क्या हमें करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं? इसके ऊपर अगर बात की जाए तो मिक्स्ड आंसर इसका दिया जा सकता है। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अगर आपने एजुकेशन हासिल की है, अगर आपने तालीम को एक अरसा दिया है 16 साल या 14 साल या 18 साल, तो फिर आप ये ना देखें कि ये जॉब जो है ये 40,000 इसका पैकेज मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए।
آپ کو لازمی طور پر اپلائی کرنا چاہیے. آپ ایک دفعہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آ جائیں, پبلک سیکٹر کے اندر آ جائیں, جب آ جائیں گے ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پبلک سیکٹر جو ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات بنتے ہیں, کیسے ماحول ہے, کیا انوائرمنٹ ہے, کیا مومنٹم ہے پبلک سیکٹر کا. آپ کو یہ سارا فیل ہونے لگ جائے گا, پتہ لگنے لگ جائے گا, اور آپ ایک صاف ظاہر ہے جی آپ ایک سوشلی ایکٹیو ہو جائیں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پبلک سیکٹر کے اندر آ جاتے ہیں کسی کے اندر, تو پھر ہم کیونکہ پبلک انسٹیٹیوشنز کا ہی پارٹ ہو جاتے ہیں, تو بیسیکلی ہم گورنمنٹ جاب میں تو آگے, ہماری جو ایج ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے. اور جو لوگ خاص کر پی پی ایس سی تیار کر رہے ہیں, ایف پی ایس سی تیار کر رہے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزامز جو ہیں پی ایم ایس, سی ایس ایس وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں, یا اور جنرل سیٹوں پہ تیاری کر رہے ہیں, تو ان کے لیے ایج ریلیکسیشن کا بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے, ایج سیکیور کا بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے. اوور ایج بھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ پراپر چینل تھرو این او سی اپلائی کرتے ہیں, اور یہ بڑا ایک زبردست چیز بن جاتی ہے ان کے لیے. تو یقیناً جن لوگوں نے ایجوکیشن کو ایک وقت دیا ہے, لازمی ہے کہ وہ اس اپلائی کرے, اور سوشل موبلٹی کا ایک زبردست پلیٹ فارم ہے, یہاں پر آ کے آگے نکلنے کی کوشش کریں, لیکچرر لگنے کی کوشش کریں, پرماننٹ ہونے کی جو ہے وہ پرماننٹ جابس کی طرف موو کریں. البتہ آخر میں یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس تجربہ ہے پڑھانے کا, آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں, آپ وہاں پہ اپنے پیسے کما سکتے ہیں, آپ اپنا جو روزی روٹی کا سلسلہ محنت مشقت کے ساتھ جڑ کر چلا سکتے ہیں. چوتھی اور اہم بات, اور اس کے بعد چوتھی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جیسے ہمارے وزیر تعلیم ان کا اعلان ہے کہ سرٹیفکیشنز کی جائیں گی, لائسنس دیا جائے گا, ٹیچر لائسنس ملے گا, ٹیچر سرٹیفکیشنز ملے گا. اگر واقعی ایسا ہوتا ہے اور باہر آپ کہیں چلے جاتے ہیں سعودی عربیہ یا کہیں اور, تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں کہ 3 سال کے بعد اگر آپ اچھا پڑھاتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے. صاف ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے اور پرماننٹ کی طرف بات جاتی ہے, پھر تو یہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے سونے پر سہاگا, یعنی پھر تو ون ون سچویشن ہے جی. امید کرتا ہوں آپ کو ایس ٹی ایز سے متعلق تمام ڈیٹیلز دینے میں میں کامیاب ہوا ہوں.